नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा, फाउंडर ऑफ ऑल एग्जाम प्लेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एमपी कांस्टेबल का सिलेबस, वो भी डिटेल में, और इसका एग्जाम पैटर्न। काफी बच्चे मुझे बोल रहे थे सर डिटेल सिलेबस बताइए, क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरे के पूरे डिटेल टॉपिक के नाम बताऊंगा और कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्हें हमें करना ही करना है, वो टॉपिक भी इसमें रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं आपको एग्जाम पैटर्न की बात कर दूं तो एग्जाम पैटर्न में अगर देखें तो आपको सामान्य ज्ञान और तर्क के जो रहेंगे 40 प्रश्न, इसी प्रकार बौद्धिक क्षमता और मानसिक योग्यता के 30 प्रश्न, इसी प्रकार विज्ञान और अंक गणित के 30 प्रश्न। इस तरह से जो सिलेबस है नोटिफिकेशन में जो पहले एग्जाम हुए उसमें मेंशन है, लेकिन जो रियलिटी होती है वो मैं आपको बता दूं कि जो मैथ्स होता है वो आपका एवरेज देखें तो 35 से 40 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ऐसे ही बच्चों आप रीजनिंग देखेंगे तो रीजनिंग के 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ऐसे ही साइंस आप देखेंगे तो साइंस के 10 से 15 क्वेश्चन, एमपी के आपके 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में रेंज, और बाकी बचा मिसेलियस जीके, है ना, जो बचा मिसेलियस जीके। तो देखा जाए अगर पेपर को आप एनालाइज करेंगे 2017 के 2016 के, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि मैथ्स के 35 से 40 की रेंज में क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग 25 से 30 के बीच में देखने को मिलती है, साइंस से 10 से 15 क्वेश्चन मिनिमम होते हैं, मिनिमम 10 से 15। कई सेट में आपको 18 भी मिल जाएंगे, 19 भी मिल जाएंगे, 20 क्वेश्चन भी किस किस सेट में मिल जाएंगे। ऐसे एमपी के 10 से 15 आपको देखने को मिलेंगे, और बाकी जो बचेगा वो मिसेलियस हो जाएगा, मिसेलियस पार्ट में आ जाएगा। तो ये तो एग्जाम पैटर्न जो ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन है और जो रियलिटी जो आपको पेपर लगा के पता चलती है। बात करते हैं बच्चों इसमें सबसे पहले सामान्य ज्ञान में क्या क्या अभी तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो एमपी जीके बहुत ज्यादा आता है, 10 से 15 क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया वो देखने को मिलेगा। इसी प्रकार वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भैया ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, जिम कॉर्बेट कहाँ पे है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे पूछ लेता है, या एमपी के लेवल का भी पूछ लेता है कि भैया नरेरा करेरा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहां पर है आपका, है ना। इस तरह से प्रमुख नदियों के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं, उनकी सहायक नदियों के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं। पर्यटन स्थल में गुफा आ जाएंगी, किले आ जाएंगे, महल आ जाएंगे, है ना, प्राकृतिक स्थल आ जाएंगे, धार्मिक स्थल आ जाएंगे। ये ऑलरेडी आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है पर्यटन के बारे में। इसी प्रकार इतिहास मध्य प्रदेश का पूछ लेगा कि कलचुरी वंश कहां की राजधानी थी या कहां उनकी राजधानी थी, है ना। संस्कृति और कला और संस्कृति में आपका डांस आ जाएगा कि भैया डांस कहाँ का है, ये सॉन्ग कहाँ का है, फोक सॉन्ग कहाँ का है, इस तरह से आ जाएगा। या शिल्प कला पूछ लेगा कि शिल्प कला कहाँ की है। फिर बच्चों बात आती है मिसेलियस में, तो मिसेलियस में देखिए भारतीय राजनीति यानी पॉलिटी से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, भारतीय इतिहास, है ना, जिसमें आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आपका आधुनिक भारत तीनों शामिल है। भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही रेयर क्वेश्चन देखने को मिला है। 2017 की अगर बात करें तो लगभग 1 से 2 क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिले इससे, है ना। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व ये पूछा जाता है, यहां से 1-2 क्वेश्चन कंफर्म होते हैं। आप देखेंगे पिछले पेपर को एनालाइज करेंगे तो आपको एक पर्सनैलिटी के बारे में क्वेश्चन जरूर होता है। ऐसे भारतीय भूगोल पे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन ज्यादा पूछ सकता है, या पूछ लेगा सबसे बड़ा पर्वत क्या है, मिसेलियस पार्ट में आपके आ जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं यहां पर क्या है, जीके में हमारा एमपी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो एमपी को बहुत अच्छे से हमें फोकस करना है। इसी प्रकार बात करता हूं बच्चों में रीजनिंग की, तो रीजनिंग में टॉपिक देखो बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है, 30+ टॉपिक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक मुझे एनालाइज करके देखने को मिले पेपर में, वो मैं आपको यहां पे लिस्ट दे रहा हूं पूरी। एक है सादृश्य परीक्षा जिसको एनालॉजी कहते हैं, फिर है आपका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, कोडिंग डिकोडिंग बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी मैं आपको पेपर भी सॉल्व करवा रहा था रीजनिंग का, तो आपने देखा होगा कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। ऐसे ही सादृश्य परीक्षा और वर्गीकरण के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। वेन डायग्राम ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, इसके भी आप देखिए 2 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। रक्त संबंध के क्वेश्चन मिलेंगे, दिशा परीक्षण मिलेगा, क्रम व्यवस्था ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन,
आगे से 15वां, पीछे से 16वां, बताओ कुल कितने लोग होंगे, है ना। बैठक व्यवस्था के भी क्वेश्चन कई क्वेश्चन में देखने को मिले, बेसिक क्वेश्चन। ऐसे ही सिलोजिज्म 3 से 5 क्वेश्चन फिक्स है। न्याय निगमन, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, मैंने आपको 150 मेथड भी पढ़ाई है, जिन्होंने नहीं देखा ऊपर लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं 150 से। इसी प्रकार लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में कथन वाले क्वेश्चंस आते हैं, कथन निष्कर्ष हो गया, कार्यवाही वाले क्वेश्चन हो गए, वो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका न्याय निगमन है ना, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी सेट में 1 आ गया, किसी में 2 आ गए, आए हैं। लेकिन ऐसे आकृति गिनना आपको दे देता है, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, पूरा वीडियो अपलोड है। आकृति ओवरलैप, ये क्वेश्चन बहुत आता है, एक क्वेश्चन कंफर्म है। अगर आप 2017 का कोई भी पेपर देखेंगे तो एक क्वेश्चन आकृति ओवरलैप पे आपको आया ही आया है, हर सेट में आया है। इसी प्रकार आकृति श्रेणी, ये क्वेश्चन भी कंफर्म है, एक क्वेश्चन 2017 का देख लो, 2016 के पेपर देख लो, एक क्वेश्चन आकृति श्रेणी का आया है। अगली आपको आकृति पूछ लेता है, एक तरह से आकृति श्रेणी कह सकते हो और फिगर सीरीज कह सकते हो इसको आप। इसी प्रकार संख्या श्रेणी, जिससे 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 प्रकार की देता है, आपने देखा होगा, मैंने पेपर सॉल्व करवाए हैं, उसमें 2 प्रकार की संख्या श्रेणी है। एक तो बच्चों इसमें, एक तो आपका रॉन्ग नंबर सीरीज है, दूसरी मिसिंग नंबर सीरीज है। इसी प्रकार पासा का भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला है। कैलेंडर से भी बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा वर्ष क्या है क्या नहीं है। घड़ी से भी एक आध क्वेश्चन देखने को मिलता है। जल और दर्पण से एक क्वेश्चन कंफर्म है, आता ही आता है। इसी प्रकार संख्या पहली से भी कई सेट में देखने को मिला है। नंबर पजल आपको दे दिया है, वो भी पूछा गया था। इसी प्रकार मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी आप देखोगे तो कई सेट में 1 से 2 क्वेश्चन इस पर आए हुए हैं। आपको बोल देगा प्लस का मतलब ये है, माइनस का मतलब ये है, तो बताइए फलाना का मतलब क्या होगा, है ना। तो ये तो बच्चों पूरी रीजनिंग के टॉपिक है जो आपको अभी तक पेपर में देखे गए हैं। इतने तो आपको करने ही करने हैं, तब आप यहां पर 100% स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा भी रीजनिंग में और टॉपिक होते हैं। रीजनिंग स्पेशल आप अगर मुझसे पढ़े हैं या आपने नहीं पढ़ा तो आप जाइए रीजनिंग स्पेशल देखिएगा, उसका सिलेबस मैंने आपको बताया कि रीजनिंग में कुल कितने टॉपिक होते हैं, है ना। चलिए बात करते हैं बच्चों मैथ्स की, गणित की। काफी बच्चों को इसमें खौफ लगता है, लेकिन खौफ नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ही इजी आता है। सरलीकरण, सरलीकरण से आप देखोगे सिंप्लीफिकेशन से 3 से 5 क्वेश्चन कंफर्म है। मैंने 7 से 8 घंटे की लगातार क्लासेस ली थी, पूरा का पूरा सरलीकरण में आपके कांस्टेबल के क्वेश्चन हो गए, एमपीएसआई के क्वेश्चन हो गए और बाकी लेवल के क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाए थे। ऐसी एवरेज, ऐसी प्रतिशत बहुत महत्वपूर्ण 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। समय कार्य से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। क्षेत्रमिति 2D ज्यादा देता है ना, 3D उतनी नहीं देखने को मिलेगी जितनी 2D मिलेगी। वर्ग हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, इसमें ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऐसे ही आपका चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज 1 से 2 क्वेश्चन यहां भी आते हैं। अनुपात, साझेदारी और मिश्रण, ये 3 टॉपिक में बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म है, मिनिमम बोल रहा हूं 2 क्वेश्चन, 5 भी हो जाते कई बार, खासकर अनुपात वाले पार्ट से। ऐसे ही संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शाम को चल ही रहा है, आप देख ही रहे होंगे कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं यहां से। उसी में एचसीएफ एलसीएम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आयु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आप देखोगे 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म है मैथ्स में आयु वाले पार्ट से। लाभ हानि, एक क्वेश्चन कंफर्म है। डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, एक क्वेश्चन कंफर्म है। डाटा इंटरप्रिटेशन में केवल आपको ग्राफ दे देगा, ग्राफ के आधार पे क्वेश्चन बनाना है, वो बैंकिंग लेवल वाला नहीं रहेगा, बिल्कुल बेसिक रहता है। ज्यामिति से बेसिक क्वेश्चन आते हैं, वो भी 1 से 2, ज्यादा आपको देखने को नहीं मिले। बेसिक क्वेश्चन जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है उस पे आते क्वेश्चन। त्रिकोणमिति से भी बेसिक फॉर्मूला पे क्वेश्चन आते हैं, सूत्र पे क्वेश्चन आ जाएंगे। साइन ए प्लस बी क्या होता है, ऐसे फॉर्मूला आ गया, है ना। या आपको साइन 45 का पूछ लेगा या साइन 45 बाय साइन 90 पूछ लेगा, इस तरह से आपको क्वेश्चन त्रिकोणमिति में देखने गए हैं। समय दूरी में रेलगाड़ी वाला पार्ट से आप देखेंगे, रेलगाड़ी वाले पार्ट से काफी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जो समय दूरी और रेलगाड़ी वाला पार्ट है ना। प्रायिकता बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायिकता से 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म है। ऐसे ही क्रमचय समचय से 1 क्वेश्चन कंफर्म है, आता ही आता है। इसी के साथ साथ ऊंचाई दूरी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा मैं, यहां से एक आध क्वेश्चन रेयरली किसी सेट में देखा गया है ना। और बच्चे रिमेनिंग टॉपिक वो भी इंपॉर्टेंट है
है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है जहां से कंफर्म है क्वेश्चन आना ही आना है। इसके अलावा स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, पावर सर्ट्स, ये बहुत सारे टॉपिक अभी मैंने इसमें लिखे नहीं है, मेंशन नहीं किए, लेकिन पढ़ना वो भी है। लेकिन सबसे ज्यादा इन टॉपिक से पूछा गया है मैथ्स में, इन टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों साइंस की। साइंस आपको दिलवाएगा मिनिमम 10 से 15 मार्क्स, मिनिमम 10 से 15 मार्क्स, मिनिमम बोल रहा हूं मैं। 20 क्वेश्चन भी किसी किसी सेट में देखने को मिले हैं, है ना। नहीं तो चढ़ मत जाना सर मैंने तो 25 क्वेश्चन देखे थे, 20 क्वेश्चन देखे थे, है ना, चढ़ना नहीं। ये मैं ओवरऑल एवरेज बता रहा हूं, जितने सेट हैं 2017 के 16 के उनका एवरेज बता रहा हूं, है ना। ऐसे नहीं सर मैंने तो 25 क्वेश्चन देखे, आप कैसे बोल रहे हैं सर 15 क्वेश्चन बस आए थे। ये एवरेज है बच्चों, है ना, ठीक है। अब इसमें देखो वजन, द्रव्यमान, आयतन, ये बेसिक जो टर्म्स होती हैं, बेसिक इकाई जो होती है उस पे क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिले हैं। बोल देगा बल का इकाई क्या होगी, है ना, बोल देगा प्रेशर की इकाई क्या होगी, इस पे आपको क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। यूनिट वाले पे, यूनिट वाले पे क्वेश्चन बहुत आए। फिर आपका लाइट वाला पार्ट आ गया, रिफ्लेक्शन आ गया, रिफ्रैक्शन आ गया, है ना। ये लाइट वाला पार्ट है, प्रकाश वाला जो चैप्टर है उससे आपको देखने को मिलेंगे। फिर केमिकल रिएक्शंस हो गए, किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, क्रियाओं को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण क्रिया कौन सी है ना, ऊष्मा वाली क्रिया कौन सी है, अपक्षेपी कौन सी है, अपशोषित कौन सी है ना। इसी प्रकार एसिड, बेस, सॉल्ट, क्षार, अम्ल, इस पे क्वेश्चन आते हैं, पीएच स्केल पे क्वेश्चन आते हैं, है ना। ऐसे ही आप देखोगे मेटल एंड नॉन मेटल, धातु अधातुओं पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि धातु की प्रॉपर्टी क्या होगी, अधातु की प्रॉपर्टी क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले। लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशन पर, गुरुत्वाकर्षण बल पर आपको क्वेश्चन देखने मिले, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उस पर आधारित क्वेश्चन आपको देखने को मिले। केमिकल फॉर्मूला पूछ लेगा, जैसे बोल देगा सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो केमिकल फॉर्मूला पे भी आप देखेंगे तो क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। फिर आती है ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर। मानव शरीर खुद में बहुत बड़ा चैप्टर है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, तो बहुत डिटेल में आपको मानव शरीर पढ़ना पड़ेगा। जैसे दांत पे क्वेश्चन आ जाते हैं, बोन्स पे क्वेश्चन आ जाएंगे, आपका हार्मोन पे क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपकी ग्रंथियों पे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसमें ह्यूमन बॉडी लिखा है, इसका मतलब पूरा का पूरा आपको पढ़ना है ना। मानव शरीर में जितनी चीजें हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी करनी है। इसी प्रकार बात करते हैं बीमारी, तो बीमारियों पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। आप देखेंगे बोल देगा विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, या ये बीमारी है तो बताइए इसका स्रोत क्या होगा इसको दूर करने के लिए, विटामिन डी किससे मिलता है ना। तो विटामिन, बीमारी, ये सब इसमें आ जाएगा। ऐसे कोशिका से भी क्वेश्चन देखने को मिले, सेल क्या होता है, सबसे बड़ा सेल कौन सा है, सबसे छोटा सेल कौन सा है। ऐसे ही लाइट ऑलरेडी मैंने बता दिया। इसके अलावा हीट पे भी बेसिक क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। इसी प्रकार आई, आंख पे भी क्वेश्चन आए कि भैया रेटिना क्या होता है, या प्रतिबिंब कहां होता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है ना, इस तरह से। ऐसे ही तरंग पे क्वेश्चन आए, आपको तरंग दे दिया है, उनको बोल देगा आवृत्ति के क्रम में जमाए, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, या बोल देगा उसको वेवलेंथ के उसमें जमाए, है ना। तो तरंग पे भी क्वेश्चन आया है, या बोल देगा कि तरंग की रेंज कितनी होती है इस तरंग की, है ना, एक्सरे की कितनी रेंज होती है, गामा की कितनी रेंज होती है, ऐसे क्वेश्चन आए। या यूवी की खोज किसने की, है ना। इसी प्रकार आविष्कार और आविष्कारक पे क्वेश्चन आता है कि भैया बैक्टीरिया का आविष्कार किसने किया, वायरस का आविष्कार किसने किया, खून का आविष्कार किसने किया, खून के ब्लड ग्रुपिंग का आविष्कार किसने किया, तो इसमें भी बहुत क्वेश्चन आएंगे। ऐसे यंत्र पे क्वेश्चन आते हैं कि भैया प्रेशर को नापने वाले को क्या कहते हैं, है ना, दूध की शुद्धता को नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, वायु को नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, है ना, स्पीड को नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो ये यंत्रों पे भी बहुत क्वेश्चन आए। इसके अलावा एसटी मतलब साइंस और टेक, साइंस और टेक में आपका आ जाएगा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इसमें मैं कंप्यूटर भी इंक्लूड कर रहा हूं, बेसिक क्वेश्चन कंप्यूटर के साथ में डिफेंस सेक्टर के क्वेश्चंस हो गए कि भैया अग्नि क्या है ना, या फिर बोल देगा नाग क्या है, या भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है। तो ये एक तरह से साइंस टेक पार्ट भी आपका यहां पर पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इतनी सारी चीजें बच्चों आपको पढ़नी है, ये पूरा मैंने डिटेल आपको बताया है। ये केवल और केवल पूरे पिछले पेपर को मैंने एनालाइज किया है, 2016 के, उससे पहले के पेपर। तो आप देखेंगे यही क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा देखने को मिलता है। तो आपके लिए ये रही पूरी की पूरी डिटेल, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है बच्चों, है ना, आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप, लिंक आ जाएगा
@AEP ग्रुप बस सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा, आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ऐप में बच्चों आपके लिए हमने टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की है, आप फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं बहुत सारे, है ना। इसके साथ साथ वीडियो लेक्चर्स आपको वहां पर काफी सारे फ्री मिल जाएंगे। स्टडी मटेरियल जो है, PDF जो है, आपको प्रीवियस पेपर आपके जितने हैं 2017 के पेपर पूरे वहां पे अपलोड है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्या है, हमारे ऐप का नाम ऑल एग्जाम प्लेस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे देखिएगा, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों हमारा पैड कोर्स चल रहा है, पैड कोर्स भी वहां से आप परचेस कर सकते हैं। जैसे MP कांस्टेबल का पैड कोर्स की बात करूं, जिसकी फीस 1100 रुपए है, लेकिन अभी न्यू ईयर ऑफर में 50% ऑफ पे चल रहा है। ऐसे ही MP SI का पैड कोर्स चल रहा है बच्चों, ऐसे ही मैथ्स स्पेशल का पैड कोर्स चल रहा है, ऐसे ही रीजनिंग स्पेशल का पैड कोर्स चल रहा है। सभी पर 50% ऑफ रखा गया है ताकि हर बच्चा कम फीस में अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर सके। तो होपफुली आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और जो नए बच्चे इस चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेशन फुल वीडियो आपके लिए लेते आऊंगा, और आप लोग इसी तरह हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू बच्चों।